कल हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस किया था। आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में ये समझो कि हैज़ हैव ज़रूर दो में से एक कुछ रहेगा। और सबसे पहले हैव कहाँ लगता है? आई वी यू दे, ये चार शब्द हैं। ऊपर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर आई वी यू और दे, इनके साथ हैव। और हैज़ कहाँ लगेगा? ही सी इट और किसी का नाम हो। तो हैव हैज़ में कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। मैं एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा कि हैव देखो सही है कि नहीं। आई हैव डन इट। अब देखो हैव वाले कॉलम में आ रहा है ना आई वी यू दे, तो आई आया तो हैव डन इट। इसका चेंज वाइज करना है तो पहले ऑब्जेक्ट खोजो। ऑब्जेक्ट लगभग लास्ट में रहता है तो इट आ गया। अब हमारी प्रॉब्लम आई कि सर इट के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। तो हैव के कॉलम में तो है नहीं आई वी यू दे, तो यहाँ हैज़ सही आंसर है। इट हैज़ बीन डन बाई मी। ऑब्जेक्ट हैज़ बीन दो, डन तीन, बाय एंड मी। दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग खुद देखो क्या है। यू हैव टोल्ड मी, पहले क्या लाएंगे? इसको भी चेंज द वाइस ही करना है। तो मी का आई हुआ, आई के साथ फिर वही हैव लगना चाहिए। आई हैव बीन टोल्ड बाई यू। तीसरा एग्जाम्पल है सी हैज़ रिपोर्टेड रवि। अब देखो इधर सी है उधर रवि है, तो रवि को पहले लाइए। तो आ गया रवि हैज़ बीन। क्यों हैज़ बीन आया? क्योंकि ये आई वी यू दे नहीं है, रवि नाम है तो हैज़ बीन आएगा। रवि हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय हर। तो इसका सूत्र है ऑब्जेक्ट हैव बीन या हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद सिंपल पास्ट के सेंटेंस देखो। सिंपल पास्ट में बनेगा कैसे? सब्जेक्ट के बाद अगर सेकंड फॉर्म रहेगा तो सिंपल पास्ट बहुत आसानी से खोजते हैं। यू टोल्ड अ स्टोरी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट खोजो तो आएगा अ स्टोरी। अब टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो वाज वेयर लगेगा। तो वाज जहाँ सिंगुलर रहता है वहाँ वाज, और प्लूरल तो वर। तो स्टोरी वाज टोल्ड बाय यू। A story was told by you. अगले दूसरे वाक्य में दे प्लेड मेनी मैचेस। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लेड के बाद जितना बचा है वो सब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आ गया मेनी मैचेस। मेनी मैचेस ज़्यादा है तो वर आएगा। मेनी मैचेस वर प्लेड बाय, मेनी मैचेस वर प्लेड बाय देम। और तीसरा है यू सेंट अ मैसेज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा अ मैसेज वाज। वेयर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैसेज एक है इसलिए वाज आया। सेंड बाय यू, इसको भी देखो लिखा है ना कि सिंपल पास्ट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट यदि एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज आता है, और ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन हो प्लूरल हो तो वर आएगा। तो सिंपल पास्ट के बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव में सेंटेंस की पहचान ये है कि वाज वेयर प्लस आईएनजी होना चाहिए। बस छोटी सी बात, वाज वेयर प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखो लिखा यू वर टेलिंग अ स्टोरी। आपके दिमाग में आ गया ना, सब्जेक्ट यू है और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो अ स्टोरी पहले किया तो अ स्टोरी के साथ वाज आया, और वाज के बाद बीइंग इसलिए लग रहा है कि जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बीइंग लगाया था तो पास्ट में भी लगता है। तो स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड बाय यू। अब इसमें देखो पांचों चीज़ें आ रही, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट आ रहा है। कैसे खोजेंगे? आ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब, वाज और बीइंग लग गया, और टोल्ड थर्ड फॉर्म, फिर बाई चौथा हो गया, और पांचवा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया सॉरी। दूसरा एग्जांपल दिया आई वाज मेकिंग अ प्लान। इसमें ऑब्जेक्ट फिर वही अ प्लान,
was being made by me। अब प्लान के साथ was इसलिए आया क्योंकि प्लान एक है। अगर प्लान्स होता तो यहाँ वर आता। ठीक, तो इसका भी सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस was वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ऐसे ही तुमको आज जो पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस बताया मैंने, पास्ट कंटिन्यूअस बोलूँ या पास्ट प्रोग्रेसिव तो दोनों एक ही समझा करो, बस तरीका है। कभी कभी प्रोग्रेसिव भी आता है परीक्षा में, तो प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस एक ही है। इससे कभी आप कंफ्यूज मत हो कि सर ये क्या आ गया। तो अब आपके पास ये रहेगा होमवर्क के लिए कि 5 वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट की बनाओ, 5 सिंपल पास्ट के और 5 ही पास्ट प्रोग्रेसिव के बनाना है। लेकिन ये भी शर्त रहनी चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। जैसे मैं कह दूँ आई एम गोइंग स्कूल, तो इसका वॉइस नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें बन जाए क्योंकि सब्जेक्ट भी है और उधर ऑब्जेक्ट भी है। तो ऐसे पैटर्न बनाओ जिसमें ये वाज वेयर प्लस आईएनजी भी रहे। ऐसे अलग अलग वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे यू आर मेकिंग अ प्लान, यू आर मेकिंग अ प्लांट भी बन सकता है, यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट भी बन सकता है। वाज वेयर प्लस आईएनजी सिंपल पास्ट, और हैव और हैज़ का नाम है परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ लगता है। है बराबर आई वी यू दे, मैंने ऐसे ही चारों याद किए। आई वी यू दे बराबर हैव, और ही सी इट, और नाम रहेगा तो हैज़। कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार ये हैव हैज़ अंडरस्टूड कैसे होगा, तो आपके लिए एक सिंपल ये है कि 4 याद कर लो और 4 के अलावा कुछ भी रहे सब में हैज़ लगा दो। वो 4 कौन सा याद करना, आई वी यू और दे। तो अभी ये मैंने 3 इस तरह के टेंस बता दिए, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव। ये तीनों का एक्टिव से पैसिव बनाना। फिर अगले लेक्चर्स में जो बचा हुआ टेंस है, जैसे फ्यूचर का, पास्ट का कंटिन्यूअस भी रहेगा, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। 4 टेंस के वाइस नहीं बनते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाइस नहीं बनाते। टोटल 4 हैं, तीनों के प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा एक और बढ़ता है, उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अगले लेक्चर्स में और 4 वाइस करेंगे।